हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट वॉइस में। आज है 19 जनवरी। 19 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया उसे डाउनलोड कर सकते हैं या करंट वॉइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ भी रेगुलरली पीडीएफ अपलोड की जाती है और मंथली और वीकली भी एक साथ अपलोड की जाती है, वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कल के क्वेश्चन का आंसर था वो आपको लास्ट में मिलेगा। आज का क्वेश्चन भी आपसे लास्ट में पूछा जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई है केरल राज्य के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केरल राज्य के अंदर जो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस का उद्घाटन किया। और ये जो प्रोग्राम है वो वैदिक इरूटेटेड फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंदर जो छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं लेकिन शैक्षणिक रूप से सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक हैं। और इस परियोजनाओं में लगभग राज्य के 10,000 लड़कों और लड़कियों को नामांकन की उम्मीद है। कार्यक्रम के जो लाभार्थियों का चयन है वो एक पैनल द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रमुख करेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया? एनडीआरएफ मीन्स राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया 18 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि ये 2006 में अस्तित्व में आई थी, जो कि देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आपदा प्रबंधन और सामूहिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं एनडीआरएफ ने अपनी निस्वार्थ सेवा और आपदा प्रबंधन के बेजोड़ व्यावसायिक के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा नाम अर्जित किया है। एनडीआरएफ ने लगभग 31 ऑपरेशन में 1 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है और आपदा के दौरान लगभग 6.7 लाख से अधिक लोगों को बचाया और निकाला है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश में 14 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं? तो हाल ही में फिलिस्तीन के अंदर 14 साल बाद वापस से राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फिलिस्तीन के अंदर, जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास द्वारा हस्तांतरित किया गया है कि वहां पर वापस से राष्ट्रपति चुनाव होंगे। और वहां के संसदीय चुनाव लगभग 22 मई को और 31 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव और 31 अगस्त को होंगे। बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में समिति और राज्य के सभी राज्य शिक्षार्थियों को निर्देश दिया गया है कि मातृभूमि के सभी शहरों में एक लोकतांत्रिक चुनाव प्रतिक्रिया शुरू करें। इजराइल और वेस्ट बैंक में बस्तियों के विचार के बीच 2014 में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति वार्ता का अंतिम दौर टूट गया था। तो अब वहां पर 14 साल बाद फिर से राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वजीत चटर्जी को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जो कि प्रकाश जावड़ेकर ने ये पुरस्कार दिया है विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। वहीं ये 84 वर्ष के अभिनेता हैं जिन्होंने 20 साल बाद नाइट इन लंदन, अप्रैल फूल जैसी फिल्मों के अभिनय के लिए जाना जाता है। विश्वजीत चटर्जी ने 1950 के दशक में अंत में अपने करियर की शुरुआत की थी और बीबी और मकान, सगाई, कोहरा जैसी फिल्मों में काम किया। और 1975 में उन्होंने कहते हैं मुझको राजा के निर्देशन किया, जिसके अंदर उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी और रेखा के साथ वे स्वयं भी शामिल थे। तो इनको हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, जो कि 84 वर्ष की एज है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में यूएसआईबीसी की वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? यूएसआईबीसी मीन्स यूनाइटेड स्टेट इंडियन बिजनेस काउंसिलिंग की वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है किरण मंजूमदार शाह को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी किरण मंजूमदार शाह को 2021 ग्लोबल बोर्ड डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। और वहीं ये 3 टॉप कॉरपोरेट लीडर्स को चयन किया गया है कि ये तीनों अब यूएसआईबीसी अध्यक्ष निशा बिस्वाल और परिषद के नीति निदेशक के साथ मिलकर भविष्य की यूनाइटेड स्टेट और भारत वाणिज्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। ये 3 नए वाइस प्रेसिडेंट हैं। बायोकोर की कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शाह, जो कि यूएसआईबीसी की वाइस चेयरमैन भी नियुक्ति हुई है। इससे पहले ये
बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और एमवे के सीईओ हैं जो मिलिंद पंत, और नेक्स्ट डे के उपाध्यक्ष हैं एडवर्ड नाइट। ये तीनों को हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग की स्थापना हुई थी 1975 के अंदर। और यूनाइटेड स्टेट बिजनेस काउंसिलिंग का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट के अंदर। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका ने किन दो देशों को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है? तो अमेरिका ने दो कंट्रीज को मेजर स्ट्रेटेजी पार्टनर्स के रूप में नामित किया है, जो है कि यूएई और बहरीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएई एंड बहरीन को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नियुक्त किया है। यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद और औपचारिक परिवर्तन से पहले की गई है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, और यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, और बहरीन के राजा हैं दमत बिन ईसा अल खलीफा। वहीं बहरीन की राजधानी है मनामा, और बहरीन की मुद्रा है बहरीन दिनार। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी? तो सभी देशों की लगभग अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। वो कितनी बढ़ी है? 2.3%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 2.3% बढ़ी। तो कोरोना वायरस के चलते लगभग सभी फैक्ट्रियां, दुकानें, इंडस्ट्रीज बंद है। फिर भी अर्थव्यवस्था 2020 की पहली तिमाही में तो चीन के अंदर 6.8% की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन ऑल ओवर 2.3 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और इस अवधि के मुकाबले दिसंबर में साप्ताहिक तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था में 6.5% की दर से बढ़ी है, जिससे इसकी पिछली तिमाही का यह आंकड़ा 4.9% था। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? तो सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है पेट्रोलियम मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुरू किया गया, जिसका सक्षम का अर्थ है सक्षमता महोत्सव। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छता ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक ये जो जागरूकता चलाने वाला अभियान है शुरू किया है। और इसके अंदर पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करने के लिए भरोसा दिलाना और जीवाश्म ईंधनों को बुनियादी से उपयोग करने के लिए व्यवहारगत बदलावों को लाने के लिए प्रेरित करने का जो अभियान है शुरू किया गया है। जो कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर शीर्ष पर रहा है, जिसका बिना वीजा के मतलब आप पासपोर्ट से 196 देशों के अंदर जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। वहीं आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे थल सेना अध्यक्ष प्रस्तुति सम्मान दिया गया? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो ऑप्शन अपने पास राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमरीश कुमार चौधरी, कपिल मित्तल। डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए आप करंट वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां पर रेगुलरली आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो और पीडीएफ मिलती है। वह पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक दे उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी रेगुलरली पीडीएफ अपलोड की जाती है और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पुट किए जाते हैं। वह आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी रिवीजन के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।